अब देखिए अपन शुरुआत करते हैं अपनी प्रश्नावली 8.2 की। 8.2 में क्या आएगा अपने पास? वर्तमान व हासमान। ज्ञात कैसे करेंगे कि जैसे अपन को कोई समीकरण दे दिया एफ एक्स बराबर, तो उसका अपन क्या कर लेंगे? अवकलन कर लेंगे। अवकलन करने के बाद एफ डैश एक्स आया, उसके बराबर 0 ले लेंगे और एक्स का क्या कर लेंगे? मान ज्ञात कर लेंगे। एक्स के मान को इस रेखा पर रख लेंगे, यानी माइनस अनंत से प्लस अनंत के बीच में रख लेंगे। रखने पर उन्हें फिर अपन उसमें चेक करेंगे क्या कि एक बार तो चेक करेंगे अपन वर्तमान और एक बार चेक करेंगे अपन हासमान। तो वर्तमान कब होगा? कि जब एफ डैश एक्स का मान क्या आए? 0 से बड़ा आए। और हासमान क्या होगा? जब एफ डैश एक्स का मान क्या है? 0 से छोटा आए। तो उन पे क्या होगा? वर्तमान और हासमान। फिर इसमें एक बात आ जाए कि भाई एफ डैश एक्स का मान बराबर आ जाए 0, तो वो अपना कहलाएगा अचर फलन। तो ये हो गया अपना 8.2 की बेसिक बात। अब अपन शुरुआत करते हैं अपने उदाहरण से ही। तो देखिए अपना एग्जाम्पल नंबर 1 दिया हुआ है। पहला एग्जाम्पल दिया है x बराबर 2x की क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस के 12x प्लस के 3। तो अपन देखिए इसका करते हैं एफ डैश एक्स। आप एफ डैश एक्स ज्ञात करेंगे तो 2x की क्यूब का 2 3 दूनी 6x स्क्वायर माइनस के 18x और प्लस के 12, ये आ गया। अब इसके बराबर में आप क्या ले लीजिए? 0, यानी एफ डैश एक्स बराबर क्या लेंगे आप? 0। तो 6x स्क्वायर माइनस के 18x प्लस के 12 बराबर 0। 6 है कॉमन, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस के 2 बराबर 0। 6 इस साइड जाके हो जाएगा 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0। टुकड़े करने हैं कि गुणा करने पर प्लस का 2x स्क्वायर आए, जोड़ने घटाने पर माइनस का 3x आए। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का x प्लस का 2 बराबर 0। x लिया कॉमन तो x माइनस 2, माइनस का 1 लिया कॉमन तो x माइनस 2 बराबर 0। तो x माइनस 2 और x माइनस 1 बराबर 0। तो x का मान आ जाएगा 1, तो 2 और 1 1। इस लाइन पे रखेंगे माइनस अनंत प्लस अनंत, 1 पहले आएगा 2 बाद में आएगा, ये आ गया। अब इसको अपन चेक करेंगे। तो अपन देखिए अपन सबसे पहले चलते हैं क्या? वर्तमान। तो वर्तमान में अपन करेंगे तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, तो यानी 6x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 ग्रेटर देन 0, ये आ गया। इसके टुकड़े अपने क्या थे? x माइनस 2 और x माइनस 1 ग्रेटर देन 0। अब ये अपने पास आ गया कि x का मान माइनस 2 और x का मान माइनस 1। तो इससे आपको देखना क्या है? तो अपन को देखिए क्या करना है। अपन को देखना है कि यहाँ पे अपन x का मान क्या रखें कि वो मान रखने पर अपन को मान 0 से बड़ा प्राप्त होना चाहिए। तो जैसे देखिए मैं यहाँ पे x का मान 2 रखता हूँ। एक बार मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे मैंने x का मान 2 रखा तो 2 में से 2 गया 0 हो जाएगा, तो ये बात अपनी लागू नहीं होगी। जैसे x का मान मैंने 3 रखा तो 3 माइनस 2 और 3 माइनस 1 ग्रेटर देन 0। 3 में से 2 गया तो 1 और 3 में से 1 गया तो 2 ग्रेटर देन 0। 2 ग्रेटर देन 0 अपनी बात क्या हो रही है? सत्य हो रही है। यानी x का मान 1 तो क्या हो गया? 3 हो गया। फिर जैसे इसमें x का मान मैंने कितना लिया? 1 लिया, तो इसमें 1 रखोगे तो 1 माइनस 2 और 1 माइनस 1 ग्रेटर देन 0। 1 में से 1 गया तो 0 हो गया, तो इस पर बात लागू नहीं होगी। फिर जैसे x के से छोटा ले लिया, x से छोटा कितना ले लिया? x से छोटा मैंने 0 ले लिया, तो 0 लिया तो 1 से छोटा 0 लिया तो 0 माइनस 2 और 0 माइनस 1 ग्रेटर देन 0। माइनस के 2 और माइनस का 1 कितना आ जाएगा? 2 ग्रेटर देन 0। ये अपनी बात लागू हो गई। तो इस प्रकार यानी अपने ये अपन जो मान लिए थे उसमें अपन को देखना पड़ेगा कैसे, इस प्रकार कि x माइनस 2 और x माइनस 1 ग्रेटर देन 0। तो ये ग्रेटर देन कहाँ होंगे कि ये देखिए क्या था अपना कि x का मान 3 था और x का मान 0। तो 3 तो क्या था? 2 से बड़ा और 0 क्या था? 1 से छोटा। तो अपन इसमें लिख देंगे कि x का मान 2 से तो बड़ा होना चाहिए और
x का मान 1 से छोटा होना चाहिए, ये था। तो अपना जो अंतराल बन रहा था वो क्या था, माइनस अनंत से अनंत 1 और 2। तो यानी माइनस x का मान 2 से बड़ा, 2 से बड़ा यहाँ पे होगा, तो ये अंतराल हो गया 2 कोमा अनंत, और 1 से छोटा, तो 1 से छोटे में ये होगा कौन सा, माइनस अनंत कोमा 1। तो इन दोनों पे क्या होगा, अपना वर्धमान होगा। इस प्रकार अपन अब दूसरा देखेंगे क्या, आसमान। तो इसको थोड़ा ध्यान से देखना कि आसमान कब होगा, जब एफ डैश एक्स लेस देन हो 0 से। समीकरण दी थी 6x² माइनस 3x प्लस 2 लेस देन 0, टुकड़े थे x माइनस 2 और x माइनस 1 लेस देन 0। अब इसमें अपन को दिखाना है कि x का मान क्या लें कि लेस देन 0 आए। तो अपना अंतराल बचा हुआ है 1 और 2 के बीच में, तो इसमें अपन x का मान 1 और 2 के बीच में जैसे ले लेते हैं, कितना 3/2 आता है, तो 3/2 लेके देखिए, 3/2 माइनस 2, 3/2 माइनस 1 लेस देन 0। तो ये आ जाएगा 3 माइनस 4/2 और ये 3 माइनस 2/2 लेस देन 0। तो माइनस का 1/2 गुणा 1/2 लेस देन 0, माइनस के 1/4 लेस देन 0। बात अपनी सत्य हो गई, क्यों अपनी बात सत्य हो गई ना। तो अब अपना अंतराल क्या हो जाएगा, आसमान का अपना अंतराल हो जाएगा क्या, 1,2। 1,2 में अपना क्या होगा, आसमान होगा। इसमें आप और भी मान रख के देख सकते हो, जैसे कोई बोल दे कि मैं तो इसमें अपन ने 3 ले लिया था, 1 ले लिया था। अगर आप माइनस का लेके चलोगे देखोगे, तो जैसे माइनस का रख के देख लीजिए, यानी x माइनस 2 और x माइनस 1 है। इसमें आप मान रख के देखोगे कितना, x का मान माइनस में जैसे माइनस का x का 1 ही रख लीजिए, तो -1 -2 -1 -1, तो -3 और -2, तो 3 दूनी 6 ग्रेटर देन 0। तो माइनस में क्या हो गया, वर्धमान हो गया। तो अपना ये हो गया पहला आंसर एग्जाम्पल। अब इसमें एग्जाम्पल नंबर दूसरा यानी एग्जाम्पल नंबर 8 है इसका, कि f(x) बराबर x³ माइनस 3x² प्लस के 4x हैं। तो इसको आप सोल्व करोगे तो देखिए, आप f(x) ज्ञात कीजिए, तो 3x² माइनस के 6x प्लस के 4 आ गए। इसके टुकड़े हो रहे हैं कि गुणा करने पर 12, जोड़ने घटाने पर 6। कोई भी टुकड़े नहीं हो रहे, तो इसमें आप क्या कर लीजिए, f(x) बराबर 0 लिया, 3x² माइनस का 6x प्लस का 3 प्लस का 1 बराबर 0 कर लिया। अब इसके टुकड़े हो जाएंगे कि गुणा करने पर 9 आए, जोड़ने घटाने पर 6। 3x² माइनस के 3x माइनस के 3x प्लस के 3 प्लस का 1 बराबर 0। तो 3 लिया कॉमन, तो x माइनस 3, 3x कॉमन लिया, तो x माइनस 3 माइनस का 1 लिया कॉमन, माइनस का 3 लिया कॉमन, तो x माइनस 3 प्लस 1 बराबर 0। तो ये हो जाएंगे x माइनस 3 और 3x माइनस 3 प्लस 1 बराबर 0। यानी इसका मान कुछ भी आए, प्लस में क्या दे दिया अपन को, 1 मिल गया। तो ये प्लस का 1 यानी हमेशा ये फलन क्या रहेगा, 0 से बड़ा रहेगा। तो ये हमेशा क्या होगा, 0 से बड़ा होगा, तो हमेशा क्या होगा, ये वर्धमान होगा। हमेशा क्या होगा, वर्धमान। इसमें आसमान नहीं होगा, और यही बात अपन को सिद्ध करनी थी। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 9 दिया हुआ है अपन को, f(x) बराबर माइनस के 2x³ प्लस 3x² प्लस के 12x प्लस के 25। इसको देखना, f(x) तो माइनस के 6x² प्लस के 6x और प्लस के 12, ये आ गए। बराबर में अपन लेते हैं f(x) = 0, तो क्या होगा, माइनस के 6x² प्लस का 6x प्लस के 12 बराबर 0। माइनस का 6 ले लिया कॉमन, x² माइनस x और माइनस के 2 बराबर 0। तो ये आ जाएगा x² माइनस x माइनस 2 बराबर 0। अब इसके अपन टुकड़े करें कि गुणा करने पर 2 और जोड़ने घटाने पर माइनस का 1। तो x² माइनस का x प्लस का x माइनस के 2 बराबर 0। x लिया कॉमन, तो x माइनस 2 प्लस का 1 लिया कॉमन, तो x माइनस 2 = 0। तो x माइनस 2
और x प्लस 1 इक्वल टू 0। क्या आ जाएगा अपना x का मान एक तो 2 और एक -1। अपनी रेखा पर दर्शाइए माइनस अनंत अनंत -1 और 2, ये आ गया। अब इसमें अपन चेक करते हैं कि ये आसमान होगा या वर्धमान होगा। तो आसमान और वर्धमान के लिए अपन कैसे चेक करेंगे वो देखिए कि वर्धमान एफ डैश एक्स ग्रेटर देन आना चाहिए क्या 0 से। तो एफ डैश एक्स का मान कितना था एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 और -6 ग्रेटर देन 0, ये था। तो इस -6 है एक्स स्क्वायर, इस -6 को अपन इस साइड ले जाएंगे, इस -6 को अपन इस साइड ले जाएंगे, तो यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस का 2, और ये माइनस का पद इस साइड जाते हैं, क्यों ये ग्रेटर देन 0 पॉसिबल नहीं था। अब ये क्या हो जाएगा लेस देन 0 हो जाएगा। अब इसमें आपको मान चेक करना है कि आप क्या मान लेके चलो इस समीकरण, यानी इसके भी आप आगे अपन टुकड़े कर लिए x माइनस 2 एक्स प्लस 1 और ग्रेटर देन 0 यानी लेस देन 0। इसके मान क्या होंगी कि अपन x का मान क्या रखें कि अपना मान क्या आ जाए 0 से छोटा आ जाए। ये उसके लिए पॉसिबल है, हालांकि है ग्रेटर देन 0 का, लेकिन -6 था। अब आप अगर ये चेंज नहीं कर रहे हो, अगर -6 को आप यहीं पे रख रहे हो और फिर आप मान ग्रेटर देन 0 निकाल रहे हो, तो वो देख लीजिए, इसको आप छोड़ दीजिए ताकि इस साइड आएगा तो आपको प्रॉब्लम नहीं हो। यानी अपनी समीकरण क्या थी, अपनी समीकरण थी -6 टुकड़े लिख लिए x -2 और x प्लस 1 और ग्रेटर देन 0, ये दर्शाना था। तो अब इसमें मान ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। तो देखिए बाहर माइनस है और यहाँ इन दोनों को सोल्व करके मान किसका आना चाहिए माइनस का आना चाहिए, तभी माइनस माइनस क्या होगा प्लस होगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। तो यहाँ से माइनस का मान कैसे आएगा कि या तो x का मान क्या हो माइनस का हो, और या फिर x का मान 2 से, जैसे 2 से मैं बड़ा ले लेता हूँ, एक बार मैं आपको दिखा रहा हूँ। x का मान जैसे मैंने 3 ले लिया तो -6, 3 - 2 और 3 + 1 ग्रेटर देन 0, तो -6 1 4 ग्रेटर देन 0, तो -24 ग्रेटर देन 0। बात क्या है अपनी गलत आई, तो अपन 2 से छोटा ले लेते हैं। जैसे x का मान मैंने कितना ले लिया 1 ले लिया, तो 1 लोगे तो -6 1 - 2 और 1 + 1 ग्रेटर देन 0, तो -6 -1 और 2 ग्रेटर देन 0, 6 दूनी 12 प्लस के हो जाएंगे 12 ग्रेटर देन 0। यानी x का मान 1 था और 1 क्या था 2 से छोटा था। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए कि ये तो अपना 1 से 2 छोटा आ गया। अब अपन दूसरा एक अंतराल, यानी अपना इसमें अंतराल क्या बन रहा था, इसमें अपना देखिए अंतराल क्या बन रहा था कि -1 और 2, तो 2 से छोटा अपन ने 1 ले लिया। अब अगर आप अपन -1 से छोटा लेके देखें या 1 से बड़ा ले लेते, -1 से बड़ा, जैसे मैंने x का मान 0 ले लिया तो -6 0 - 2 और 0 + 1 ग्रेटर देन 0, तो -6 - 2 1 ग्रेटर देन 0, 6 और 2 12, ये प्लस का 12 आ गया और 0 से क्या आ गया बड़ा, तो इन दोनों पे हो गया। अब जैसे -1 मैंने आपको दिखाया था, तो अब मैं ले लेता हूँ x का मान कितना -2 ले लेता हूँ। क्या ले लेता हूँ -2, तो -6 -2 -2 -2 + 1 ग्रेटर देन 0, तो ये आ जाएगा -6 -4 और -1 ग्रेटर देन 0। तो -6 × 24 और माइनस ही आ जाएगा 24 ग्रेटर देन, यानी ये बात अपनी गलत आ गई। तो अपन क्या लिख सकते हैं, वर्तमान कौन से में होगा कि वर्तमान होगा कि x का मान 2 से तो क्या हो छोटा और -1 से क्या हो बड़ा, तो अपना अंतराल क्या हो जाएगा -1, 2। यानी अपना ये वाला जो अंतराल था, ये अंतराल किसका होगा वर्तमान का।
ये अंतराल वर्धमान का हो गया तो आपको पता चल ही जाएगा ये और ये वाला किसका हो जाएगा, ह्रासमान का हो जाएगा। आप निकाल के भी दे सकते हैं। जैसे अब अपन निकालते हैं ह्रासमान, क्या निकालते हैं, ह्रासमान। तो एफ डैश एक्स लेस देन 0 तो -6 x -2 और x -1 लेस देन क्या आना चाहिए, x + 1 क्या आना चाहिए, 0 से छोटा। यानी ये थी अपनी समीकरण, ये x -2 x + 1 और -6 ऊपर वाला था ही, ये आ गया। अब इसमें अपन को मान 0 से छोटा आना चाहिए। तो जैसे अपन ने ये अंतराल लिया, मैं -2 ले लेता हूँ और इस साइड 3 ले लेता हूँ। एक तो x का मान मैं -2 ले लिया और एक x का मान 3 ले लिया। तो जैसे आप लेके देखोगे तो पहले x का मान -2 लिया तो -2 से आपने निकाला था, कितना आया था, -24। तो -24 लेस देन 0 था, बात सत्य हो गई। फिर x का मान ले लीजिए 3 तो -6, 3 -2, 3 + 1 लेस देन 0 तो -6, 1, 4 लेस देन 0, -24 लेस देन 0। ये बात भी क्या हो गई, सत्य हो गई। तो यानी अपना अंतराल एक तो ये था कौन सा, माइनस के अनंत से -1 और दूसरा 2 से अनंत। इसमें क्या हो जाएगा, ह्रासमान। आप जो मान ले रहे हो ना, ये वाला मान आप इस रेखा पे से उठा लेना। यानी इन दोनों के बीच में कोई भी, इन दोनों के बीच में कोई भी और इन दोनों के बीच में कोई भी, जिससे अपना प्रश्न आसानी से हल हो जाएगा। ये हो गया अपना एग्जाम्पल नंबर 9। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 10 दिया हुआ है कि वह अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें वर्तमान और ह्रासमान है f(x) sin x - cos x और x का मान अपन को 0 और पाई के बीच में ही लेना है। किस में लेना है, 0 और पाई के बीच में। f डैश x ज्ञात किया तो साइन का cos x, cos का माइनस माइनस प्लस का sin x। f डैश x बराबर हो जाएगा 0 तो cos x - sin x प्लस sin x बराबर 0। ये इस साइड गया तो sin x बराबर माइनस का cos x तो sin x बटा cos x बराबर -1। तो ये आ जाएगा tan x बराबर -1 और tan का मान कहाँ पे होगा, 135 डिग्री पे। तो यानी अपन लिख सकते हैं tan x बराबर -tan 3π/4। 3π/4 से कितना आ जाएगा, 135। tan से tan कट गया, x का मान माइनस तो हट ही गया था 3π/4, यानी x का मान कितना आ गया, 3π/4। अपन को देखना कहाँ पे है, 0 और पाई, तो बीच में आ गया 3π/4। अपने दो अंतराल बन गए, एक तो ये बन गया और एक ये बन गया। तो इसमें देखिए अपन पहले देखते हैं वर्तमान में f डैश x ग्रेटर देन 0। तो यानी अपन क्या ले लें, या तो अपना tan ले लीजिए, सीधी बात है। tan लिया यानी जो अपन ने 0 किसके इसके बराबर लिया था, सॉरी, तो अपन लेंगे cos x प्लस sin x। ये था, ये क्या आना चाहिए, ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। यानी इन दोनों का मान क्या आना चाहिए, 0 से बड़ा आना चाहिए। तो 0 से बड़ा है कहाँ पे आएगा, जैसे 0 से 3π/4 है तो 0 से 3π/4 के अंदर आप कोई भी मान ले लीजिए। जैसे आप क्या ले लीजिए, π/2 ले लीजिए। यानी x का मान क्या लिया, π/2 यानी 90 डिग्री। तो कोस 90 प्लस साइन 90, कोस 90 का मान 0, साइन 90 का 1 ग्रेटर देन 0, 1 ग्रेटर देन 0। बात क्या हो गई, सत्य हो गई। फिर आप कितना ले लीजिए, 90 के बाद में ले लीजिए कितना, 120 डिग्री। तो 120 डिग्री को आप क्या लिखोगे, यानी कोस है x प्लस साइन x था, ग्रेटर देन 0 दिखाना था, x का मान कितना लिया, 120 डिग्री। तो 120 डिग्री को अपन क्या लिख देंगे, 2π/3। तो कोस 2π/3 प्लस साइन 2π/3 ग्रेटर देन 0। साइन सेकंड क्वाड्रेंट में किसका होता है, प्लस का होता है। और साइन 2π/3 का मान कितना होगा, √3/2 और प्लस कोस 2π/3 माइनस का होगा। तो कोस का माइनस का मान कितना होगा,
माइनस के 1/2 ग्रेटर देन 0 लघुत्तम आया 2 तो √3 और -1 ग्रेटर देन 0 √3 का मान 1.732 माइनस 1/2 ग्रेटर देन 0 तो 0.732/2 ये मान क्या होगा 0 से बड़ा यानी ये अपनी हो गई सत्य। तो अपना ये अंतराल क्या बन रहा था 0 से 3π/4 तो अपन लिख देंगे वर्तमान कहाँ पे होगा 0 से 3π/4 ये अपना वर्तमान हो गया। तो अपन को ऑटोमेटिक ही पता चल गया कि ये अपना क्या होगा आसमान, लेकिन अपन निकाल के दे सकते हैं। जैसे ये 135 था, ये 180 था, अपन कितना ले लें 150 ले लें। तो अब अपन ज्ञात करेंगे आसमान। समीकरण क्या होगी cos x प्लस sin x और लेस देन क्या हो जाएगा 0। और जैसे x का मैंने ले लिया 150 तो cos 150 प्लस sin 150 लेस देन 0 और इसका sin 150 का मान कितना होगा 1/2 और cos 150 का मान कितना होगा माइनस के √3/2 लेस देन 0। लघुत्तम लोगे 2 तो माइनस का √3 प्लस का 1 लेस देन 0 तो माइनस का 1.732 प्लस 1/2 लेस देन 0 तो माइनस के 0.732/2 लेस देन 0। बात क्या गई सत्य। तो अपन लिख देंगे 3π/4 से पाई के बीच में आसमान। ये हो गया अपना एग्जाम्पल नंबर 10। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 11। देखिए दिया हुआ है f(x) बराबर x/1 + x²। तो अपन f' ज्ञात करते हैं। तो 1 + x² ज्यों का त्यों, x का 1 माइनस x ज्यों का त्यों, 1 का 0 और प्लस का 2x और बटा में 1 + x की होल स्क्वायर। सोल्व कर लीजिए 1 + x² माइनस 2x² हो जाएगा बटा 1 + x की स्क्वायर की होल स्क्वायर हो जाएगी। तो अब देखिए ये ऊपर आ जाएगा 1 माइनस x², क्यों ये प्लस का x² और माइनस का 2x बटा 1 + x² की होल स्क्वायर। अब अपन f' बराबर लेते हैं 0 तो 1 माइनस x² बटा 1 + x² की होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ये इस साइड जाके हो जाएगा 0। तो देखिए अपना आ जाएगा 1 माइनस x² इक्वल टू 0 तो माइनस x² इक्वल टू माइनस का 1 x इक्वल टू प्लस माइनस 1 ये आ गया। दर्शाएंगे तो माइनस अनंत प्लस अनंत माइनस का 1 और प्लस का 1 ये अपने पास बन गए। अब अपन देखेंगे f' ग्रेटर देन 0। f' का मान क्या था 1 माइनस x² बटा 1 + x² की होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0। ये इस साइड 0 हो जाएगा, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि भाग की है गुणा और भाग की संख्या इस साइड जाके 0 हो सकते हैं। तो 1 माइनस x² ग्रेटर देन 0। अपन इसको चेक करेंगे कि इसमें अपन क्या मान लें कि अपना मान 0 से बड़ा आए। तो देखिए इसमें x का मान अगर मैं 1 ले लेता हूँ तो 0 आ जाएगा। अगर मैं x का मान -1 ले लेता हूँ तो भी क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। जैसे मैं 1 और -1 के बीच का ले लेता हूँ, कितना 1 और -1 के बीच का लिया, जैसे मैंने 0 ले लिया तो 1 - 0 की यानी x का मान 0 लिया तो 1 - 0 की स्क्वायर ग्रेटर देन 0 तो 1 ग्रेटर देन 0 ये हो गया। अब मैं 1 से बड़ा यानी इसमें तो मैंने क्या लिया 0, इसमें मैं ले लेता हूँ 2 और इसमें -2। अब मैंने 2 लिया तो 1 - 2 की स्क्वायर ग्रेटर देन 0 तो 1 - 4 ग्रेटर देन 0, जो बात क्या हो जाएगी गलत। तो अपना वर्तमान का तो अंतराल क्या आ गया, वर्तमान का तो अंतराल आ गया -1 से 1। और अपन अब ज्ञात करेंगे क्या आसमान का। तो आसमान का अपना बचा कितना, एक तो 2 वाला आ गया क्योंकि 2 में ग्रेटर देन 0 नहीं हो रहा था, और एक -2 ले लेते हैं यानी x का मान 2 लिया तो क्या आया -3 लेस देन 0, जो बात सत्य हो गई। और एक x का मान -2 ले लेते हैं। समीकरण थी 1 - x² लेस देन 0 तो 1 माइनस और -2 की होल स्क्वायर लेस देन 0 तो 1 - 4 लेस देन 0 -3 लेस देन, यानी ये भी अपना सत्य हो गया। तो आसमान का अंतराल क्या बनेगा, आसमान का अंतराल ये बनेगा -अनंत से -1 और 1 से 2, यानी -अनंत से -1 और 1 से 2 ये अपने हो जाएंगे आसमान के। ये हो गया अपना एग्जाम्पल नंबर 11। अब देखिए मैं 12 में तीसरा करवा रहा हूँ, पहला और दूसरा आप कर लेना।
तो ये एफ एक्स बराबर क्या दिया हुआ है, एक्स प्लस 1 की क्यूब और एक्स माइनस 3 की क्यूब। तो एफ डैश एक्स ज्ञात करोगे तो ये वाला न्यू का त्यों रख लीजिए, और इसका करोगे तो 3 एक्स प्लस 1 की होल स्क्वायर और एक्स का 1 प्लस एक्स प्लस 1 की होल क्यूब ज्यों का त्यों, और इसका करोगे तो 3 एक्स माइनस 3 की स्क्वायर और एक्स का 1 और इसका 0, ये आ गया। अब इन दोनों में से अपन कॉमन ले सकते हैं क्या कि एक्स, ये एक्स माइनस 3 है, एक्स प्लस सी, एक्स माइनस 3 की स्क्वायर और एक्स प्लस 1 की स्क्वायर और साथ में 3, तो क्या बचेगा अपना यहाँ पे तो बचेगा एक्स माइनस 3 और यहाँ पे बचेगा प्लस एक्स प्लस 1, ये बच गया। तो अपना क्या हो जाएगा 3 और एक्स माइनस 3 की होल स्क्वायर, एक्स प्लस 1 की होल स्क्वायर और 2x माइनस 2 भी आप बाहर ले सकते हो, तो 2 को बाहर लिया, 3 दूनी 6, एक्स माइनस 3 की होल स्क्वायर, एक्स प्लस 1 की होल स्क्वायर और एक्स माइनस 1, ये आ गया। अब इसके बराबर में आप क्या ले लीजिए, 0 ले लीजिए, यानी अपना एफ डैश एक्स बराबर क्या आया 6 एक्स माइनस 3 की होल स्क्वायर, एक्स प्लस 1 की होल स्क्वायर और एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 मैंने लिया। तो यहाँ से x का मान 1 तो आ जाएगा 3, 1 आ जाएगा माइनस का 1 और 1 आ जाएगा 1। अब इनको अपनी रेखा पे दर्शाते हैं, तो रेखा पे दर्शाएंगे तो देखिए माइनस अनंत से अनंत, माइनस का 1, 1 और 3, ये अपने क्या बन गए 3 अंतराल बन गए। 3 अंतराल बन गए तो अब इसमें अपन क्या करेंगे, अब इसमें देखिए अपन लेके चलेंगे एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, कब वर्तमान के लिए। तो यानी अपनी समीकरण उतार लीजिए 6 एक्स माइनस 3 की होल स्क्वायर, एक्स प्लस 1 की होल स्क्वायर और एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए। अच्छा 0 आना चाहिए। अब आप इसमें से मान रख के देख लीजिए, जैसे इसमें से आप ले लीजिए क्या माइनस का 2, इसमें से 0, इसमें से 2 और इसमें से 4, ये सारे मान आप रख के देख लीजिए। जैसे पहले आप x का मान 0 रख के देखिए, कितना x का मान 0 रखा तो 6 माइनस 3 की स्क्वायर, 1 की स्क्वायर और माइनस 1 ग्रेटर देन 0, तो ये आएगी 6 माइनस 3 की 9 और 1 की 1 और माइनस 1 ग्रेटर देन 0, 9 6 54 माइनस के 54 ग्रेटर देन 0। बात क्या आ गई है सत्य, क्योंकि माइनस 54 क्या होता है लेस देन 0। तो देखिए 0 लिया तो ये वाला आ गया, तो अपन इसको हल्के से लिख लेंगे, क्या होगा ये आसमान का अंतराल हो गया। ठीक है 2 रख के देखिए, x का मान रखा 2 तो 6, 2 माइनस 3 की स्क्वायर, 2 प्लस 1 की स्क्वायर और 2 माइनस 1 ग्रेटर देन 0, 6 1 आ जाएगा और ये 3 9 आ जाएगा और ये 1 ग्रेटर देन 0, 9 6 54, यानी ये ग्रेटर देन 0 आ गया। तो ये क्या हो गया अपना सत्य हो गया। तो अपन 2 वाले इसको क्या लिख लेंगे वर्तमान लिख लेंगे। फिर ये अपना 4 है, तो आप x का मान कितना लेके देखिए 4, तो 6 4 माइनस 3 की होल स्क्वायर, 4 प्लस 1 की होल स्क्वायर, 4 माइनस 1 ग्रेटर देन 0, तो 6 1 5 की 25 3 ग्रेटर देन 0 25 थी 75, यानी प्लस का ही आएगा ग्रेटर देन 0। तो ये अपना ये वाला अभी क्या हो गया वर्तमान हो गया। फिर अपन माइनस का 2 लेके देखते हैं, x का मान कितना माइनस का 2, तो 6 माइनस 2 माइनस 3 की होल स्क्वायर, माइनस 2 प्लस 1 की होल स्क्वायर और माइनस 2 माइनस 1 ग्रेटर देन 0, तो 6 माइनस 5 की स्क्वायर 25 माइनस 1 की 1 और माइनस का 3, तो 25 थी 75 और ये किसका आएगा माइनस का, तो ये हो गया लेस देन 0। तो ये अपना क्या होगा आसमान हो गया। क्यों ये अपना क्या हो गया आसमान हो गया। तो अब अपन देखिए वर्तमान का अंतराल क्या है अपना, वर्तमान का अंतराल तो अपन लिखेंगे यहाँ से 1 से 3 और 3 से अनंत, यानी 1 से 3 और 3 से अनंत। तो इसको आप कंबाइंड भी लिख सकते हो 1 से
अनंत। फिर आसमान का क्या है अपना, आसमान का देखिए माइनस अनंत से -1 और -1 से 1, यानी माइनस अनंत से -1 और -1 से 1। इसको भी आप क्या लिख सकते हो, कमाइंड कितना, माइनस अनंत से 1। ये अपना हो जाएगा आसमान का। ये हो गया 12 में तीसरा। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 13 में दिया हुआ है कि 0 से π/2 में अपन को सिद्ध करना है कि ये फलन क्या है, वर्धमान है। तो मैंने y डैश ज्ञात किया, तो देखिए अपन इसका करते हैं तो 2 + cos थीटा ज्यों का त्यों और साइन का cos थीटा माइनस 4 साइन थीटा ज्यों का त्यों और इसका 4 साइन थीटा और इसका 2 का 0 कोस का माइनस का साइन थीटा और बटा 2 + cos थीटा क्या आ जाएगी, होल स्क्वायर। और ये थीटा है तो इसका हो जाएगा माइनस का 1। अब इसको अपन सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए y डैश बराबर अपना क्या प्राप्त होगा, 4 दूनी 8 cos थीटा प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा और माइनस +4 साइन स्क्वायर थीटा बटा 2 + cos थीटा की होल स्क्वायर और माइनस का 1 है। ये देखिए 4 इसमें से आ जाएगा कॉमन, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान हो जाएगा 1, तो 8 cos थीटा प्लस 4 ही आ जाएगा और बटा 2 + cos थीटा की होल स्क्वायर। लघुत्तम इसके साथ भी लिया तो माइनस का 2 + cos थीटा की होल स्क्वायर चला जाएगा ऊपर। अब ये देखिए ये अपना हो गया 8 cos थीटा प्लस 4, ये होल स्क्वायर खोलेंगे तो -4 माइनस के cos स्क्वायर थीटा और माइनस का ही 2 दूनी 4 cos थीटा बटा 2 + cos थीटा की होल स्क्वायर। तो ये देखिए 8 cos थीटा में से 4 cos थीटा गया तो 4 cos थीटा, 4 से कट गया 4 माइनस का cos स्क्वायर थीटा बटा 2 + cos थीटा की होल स्क्वायर। अब देखिए इसके ये अपन इतना ही रख लेते हैं या इसमें से cos थीटा पर कॉमन भी ले सकते हैं, तो 4 माइनस cos थीटा बटा 2 + cos थीटा की होल स्क्वायर। ये आ गया अपना। अब इसके बराबर अपन लेके चलते हैं 0, यानी cos थीटा और 4 माइनस cos थीटा बटा 2 + cos थीटा की होल स्क्वायर बराबर लिया 0। ये 0 बराबर में लिया तो देखिए cos थीटा और 4 माइनस cos थीटा बराबर आ गया 0, तो एक बार आएगा cos थीटा बराबर 0 और एक 4 माइनस cos थीटा बराबर 0। तो यहाँ से cos थीटा बराबर 0 कहाँ पे होता है, cos π/2 पे, cos से cos कट गया, थीटा मान π/2, ये आ गया। और अपन को दिया भी क्या है, अपन को दिया है कि 0 से π/2 के बीच में देखना है, तो अपन को 0 से π/2 में वर्तमान देखना है, यानी f' x > 0। तो 0 से π/2 के बीच में और थीटा का मान अपना π/2 आया है, तो अब अपन लेके चलेंगे 0 से π/2 में आप कोई भी मान ले लीजिए, जैसे मैंने ले लिया π/4। अपनी समीकरण क्या थी, अपनी समीकरण थी कि cos थीटा और 4 माइनस cos थीटा बटा 2 + cos थीटा की होल स्क्वायर > 0। ये इस साइड जाके हो जाएगा 0, cos थीटा 4 माइनस cos थीटा > 0, cos π/4 4 माइनस cos π/4 > 0। cos π/4 का मान 0 1/√2 और 4 माइनस 1/√2। तो ये प्लस का है, ये भी आएगा > 0, इसका मान क्या आएगा, प्लस का। अपन लिख देंगे f' x > 0 और ये अपना क्या हो गया, वर्धमान हो गया। और यही बात अपन को करनी थी सीधी, यानी 0 से π/2 में क्या होगा, वर्धमान। ये हो गया अपना एग्जाम्पल नंबर 13। सिद्ध करने वाले प्रश्न इसमें थोड़े से ध्यान से देखना, क्योंकि हो सकता है सिद्ध करने वाला ही प्रश्न आपसे पूछा जाए। अब देखिए उदाहरण 14 में दिया -1 से 1 में सिद्ध करना है, न वर्तमान है न आसमान है, f(x) बराबर ये समीकरण दे दी। तो f' बराबर क्या होगा, 2x - 1, f' बराबर ले लीजिए 0, तो 2x - 1 बराबर 0, x का मान क्या आ गया, 1/2।
तो ये x का मान 1/2 आ गया। तो अब अपन को दिया हुआ है कि माइनस से 1 और 1 और इसमें आ गया 1/2। तो अब इसमें ले लीजिए, इसमें ले लीजिए, इसमें ले लीजिए आप 0 और इसमें ले लीजिए आप कितना 3/2, ये ले लिया। अब आप अपना था f' ग्रेटर देन 0 है, तो 2x माइनस 1 ग्रेटर देन 0, x का मान 0 रखोगे तो 2 गुणा 0 माइनस 1, तो ग्रेटर देन 0, तो माइनस 1 ग्रेटर देन 0। जो बात क्या हो गई, असत्य हो गई। फिर चलते हैं कितना 1/2 और 1 के बीच में 3/4, x का मान 3/4 लिया। तो देखिए समीकरण थी 2x माइनस 1, तो 2x माइनस 1 ग्रेटर देन 0, तो 2 गुणा 3/4 माइनस 1 ग्रेटर देन 0, 2 दूनी 4, 3/2 में से गया 1 ग्रेटर देन 0, लघुत्तम आया 2, 3 माइनस 2 ग्रेटर देन 0, 1/2 ग्रेटर देन 0। ये तो इसमें अपन क्या लिख सकते हैं, वर्तमान है। तो वर्तमान हो गया। तो अपना देखिए क्या था कि -1 से 1/2 में तो आसमान, और 1/2 से 1 में वर्धमान। तो अपन क्या लिख देंगे, -1 से 1 में न तो हास न वर्धमान। अब अपन करेंगे अपना एग्जाम्पल नंबर 15। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 15 में a का मान पूछा है, 1,2 में वर्तमान है ये फलन। तो अपन f' ज्ञात करते हैं, तो 2x प्लस a और f' ग्रेटर देन लेते हैं 0 के, तो अपना इजकल टू लिया 0, तो 2x प्लस a इजकल टू 0, तो x का मान क्या आ जाएगा, माइनस का 1/2। इस प्रकार से आ गया। अब देखिए अब अपन लेके चलते हैं क्या कि अपना दिया हुआ है 1 और 2, इसमें आ गया अपन को मान चाहिए, मान लेते हैं माइनस का a/2। लेकिन अपन देखेंगे क्या कि अपन को तो 1 और 2 में क्या दिया हुआ है, वर्तमान है। तो वर्तमान कब होगा, वर्तमान होगा कि जब f' ग्रेटर देन 0 हो। तो f' का मान 2x प्लस a ग्रेटर देन 0 ये है। तो अब देखिए अपन इस अंतराल का बीच का मान लेके चलते हैं 1 और 2 का। जैसे मैंने ले लिया 3/2, नेक्स्ट का मान लिया मैंने 3/2, तो 2 गुणा 3/2 प्लस a ग्रेटर देन 0, तो 2 से 2 कट गया, कितना आ गया 3 प्लस a ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पे a का क्या मान लेकर चलें कि ये बात अपनी सत्य हो जाए। तो a का मान देखिए, जैसे प्लस का 0 लिया तो भी सत्य है, 1 लिया तो भी सत्य, 2 लिया तो भी, यानी प्लस के लेंगे तो भी सत्य है, माइनस का 1 लिया तो भी सत्य है, माइनस का 2 लिया तो भी सत्य है, और अगर माइनस का 3 ले लिया तो 3 में से 3 गया 0, बात क्या हो जाएगी, है सत्य। माइनस का 4 लेंगे तो लेस देन 0। तो a का मान का अंतराल क्या आ जाएगा अपना, माइनस के 2 से लेकर कहाँ तक, प्लस के अनंत तक आप कोई भी मान ले सकते हैं। तो ये फलन क्या कहलाएगा, वर्तमान कहलाएगा। ये हो गए हैं अपने 8.2 के उदाहरण। अब 8.2 के जो मेन प्रश्न हैं वो मैं आपको करवा रहा हूँ, बाकी प्रश्न आप निकाल लेना, अगर कोई भी दिक्कत हो तो मेरे से पूछ लेना। हम प्रश्नावली शुरुआत करते हैं 8.2। 8.2 में क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया हुआ है f(x) इजकल टू a की घात x 0 a लेस देन a r में आसमान है, ये अपन को दिया है। तो आसमान के लिए आपकी बुक में देखिए ये वाली बात दी हुई है आपको, ये आसमान फलन कि x1 लेस देन हो x2 से, तो f(x1) ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए f(x2) से। तो क्या हो जाएगा, ये f(x) आसमान होगा a और b में, जहाँ x1 और x2 बिलोंग करेंगे a, b से। ये बात लेके अपन हल करते हैं। तो देखिए अपन ले लिया x1 लेस देन x2, किस प्रकार, जैसे मैंने a के लिए क्या दिया हुआ है इन्होंने, a का मान 0 से 1 के बीच में, जैसे मैंने a का मान ले लिया 1/2, x1 और x2 है, तो x1 का मैंने मान ले लिया 2 और x2 का मान ले लिया मैंने 3। तो अपन लेके चलेंगे,
जैसे 1/2 की घात 2 और 1/2 की घात 3, तो ये आएगी 1/4, ये होगी 1/8। तो क्या होगी, ये अपना मान किसका था, f(x1) का, और ये f(x2) का। तो इससे क्या हो गया, f(x1) बड़ा है किससे, f(x2) से। ये बात क्या हो गई अपनी, सिद्ध हो गई। यानी क्या दिया हुआ था वहाँ पे कि x1 लेस देन x2, तो f(x1) ग्रेटर देन f(x2)। और अपन लेके चलेंगे कि x1, x2 बिलोंग कर रहे हैं R, तो यहाँ पे ये हो गया। तो अपन लिख देंगे x1, x2 बिलोंग R, अतः है f(x) a की घात x R में आसमान है। इस प्रश्न को भी इस तरीके से करना है, इसलिए इस प्रश्न का ध्यान रखना। ये क्वेश्चन नंबर 5 है कि f(x) x माइनस a की घात x प्लस 1 x ग्रेटर देन 0 में अपन को क्या दर्शाना है, वर्तमान दर्शाना है। तो देखिए आप करिए f(x), तो क्या आ जाएगा, x माइनस 1 और e की घात x का e की घात x, e की घात x ज्यों का त्यों, और x माइनस 1 का 1 आ जाएगा, और 1 का 0। तो अब e की घात x लिया कॉमन, तो x माइनस 1 प्लस 1, 1 से 1 कट जाएगा, x e की घात x ये आ गया। x ग्रेटर देन 0 में अपन को क्या दर्शाना है, वर्तमान। अपन को f(x) ग्रेटर देन 0 लेते हैं, x e की घात x ग्रेटर देन 0, और दिया है x का मान 0 से बड़ा। तो जैसे x का मान मैंने ले लिया 1, 2, 1 लिया तो 1 गुणा e की घात 1 ग्रेटर देन 0, e की ग्रेटर देन 0 सत्य है, 2 लिया तो 2 गुणा e की 2 ग्रेटर देन 0, तो 2e² ग्रेटर देन 0, ये भी क्या है, सत्य है। तो अपन लिख देंगे x ग्रेटर देन 0 में फलन वर्तमान है। ये आ जाएगा अपना क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है f(x) tan इनवर्स x माइनस x, x बिलोंग करे R में आसमान सिद्ध करना है। तो f(x) ज्ञात करोगे तो tan इनवर्स x का 1/1 प्लस x² और 1 का 1, लघुत्तम 1 प्लस x², तो 1 माइनस 1 माइनस x², क्या आ जाएगा, माइनस का x²/1 प्लस x²। ये अपना किसका मान आ गया, f(x) का। अपन को x बिलोंग करे R में, तो यानी वास्तविक संख्या होगी माइनस अनंत से प्लस के अनंत के बीच में। तो अपन को दर्शाना है f(x) लेस देन 0, मान कोई भी ले लीजिए, जैसे x का मान -1 ले लीजिए, तो माइनस x² 1 प्लस x² लेस देन 0 दिखाना है, माइनस और -1² प्लस -1² लेस देन 0। तो ये -1/1 प्लस 1 लेस देन 0, तो -1/2 लेस देन 0, तो ये माइनस का है। बात क्या हो गई, सत्य। इस प्रकार से आप x का मान चाहे -5 ले लेना, चाहे x का मान आप +5 ले लेना, हर अंतराल में क्या होगा, ये आसमान ही आएगा। तो इसलिए अपनी बात क्या हो जाएगी, सत्य। अब देखिए क्वेश्चन नंबर है 12, f(x) दिया है आपको x की 4 माइनस 2x²। इसमें आपको वर्तमान और आसमान का अंतराल ज्ञात करना है। तो आप f(x) ज्ञात करोगे तो 4x की 3 माइनस 4x ये आ गया। तो आप 4x लिया कॉमन, तो x² माइनस 1 बराबर 0 लीजिए, x बराबर 0 और x बराबर +-1। तो आपका अंतराल माइनस अनंत अनंत -1 0 और प्लस का 1 ये आ गया। इसमें आप -2 ले लीजिए, इसमें माइनस का 1/2 ले लीजिए, इसमें 1/2 ले लीजिए और इसमें 2 ले लीजिए। ये मान रख के आप इनका क्या ज्ञात कर से हो, वर्तमान। तो जैसे मैंने पहले देखा वर्तमान में मैंने f(x) ग्रेटर देन 0, तो अपनी समीकरण क्या थी, 4x³ माइनस 4x ग्रेटर देन 0। जैसे मैंने x का मान लिया कितना, -2, तो 4 - 2³ माइनस 4 - 2 ग्रेटर देन 0, तो ये आएगा -8 -32 और +8 ग्रेटर देन 0। ये बात है सत्य हो गई। तो इसमें अपना क्या हो गया, आसमान हो गया। फिर माइनस का 1/2 लीजिए, तो 4 गुणा -1/2³ माइनस 4 गुणा -1/2 ग्रेटर देन 0, तो ये 4 गुणा -1/8 और ये प्लस का 2 दूनी 4 तो 2।
ग्रेटर देन 0, 4 दूनी 8, तो माइनस का 1/2 प्लस 2 ग्रेटर देन 0, तो ये क्या हो गया, सत्य हो गई, ये सत्य हो गई, तो इसमें क्या हो जाएगा, वर्धमान। फिर अपने प्लस का 1/2 लेके देखिए, तो 4 गुणा 1/2 की क्यूब माइनस 4 गुणा 1/2 ग्रेटर देन 0 लिया, तो 4 गुणा 1/8 माइनस 2 ग्रेटर देन 0, तो 1/2 माइनस 2 ग्रेटर देन 0, तो ये बात क्या हो गई, असत्य हो गई, तो इसमें क्या हो जाएगा अपना आसमान। फिर आप 2 लेके देखिए, तो 4 2 की क्यूब माइनस 4 गुणा 2 ग्रेटर देन 0, ये 8 800 के 32 माइनस 4 दूनी 8 ग्रेटर देन 0, तो इसमें फिर से क्या हो जाएगा, वर्धमान। तो अपना वर्धमान का क्या होगा, वर्धमान का क्या हो जाएगा, इसमें देखिए वर्धमान का एक तो माइनस के 1 से 0 और माइनस 1 से 0 और 1 से अनंत, तो माइनस 1 से 0 और 1 से अनंत। और आसमान का माइनस का अनंत से -1 और 0 से 1, यानी माइनस का अनंत से -1 और 0 से 1, ये क्या हो जाएगा अपने आसमान का। ये हो गया अपना प्रश्न नंबर 12। एक अपन कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16। f(x) tan इनवर्स sin x प्लस cos x और 0 से π/4 में आपको वर्धमान देखना है, यानी 0 π/4, तो π/4 का 45 आप ले लेना 30 डिग्री इसमें। तो f(x) ज्ञात करेंगे, तो tan इनवर्स का 1/1 प्लस sin x प्लस cos x की होल स्क्वायर और sin x का cos x का माइनस का sin x। वर्धमान के लिए f(x) ग्रेटर देन होना चाहिए 0, तो आप इसमें रखिए x की जगह 30 डिग्री, तो cos 30 माइनस sin 30 बटा 1 प्लस sin 30 प्लस cos 30 की होल स्क्वायर। तो ये देखिए cos 30 का मान √3/2, sin 30 का 1/2 बटा 1 प्लस 1/2 प्लस √3/2 की होल स्क्वायर। तो ऊपर लघुत्तम 2, तो √3 माइनस 1, नीचे 1 प्लस 2 और 1 प्लस √3 की होल स्क्वायर। तो ऊपर देखिए √3 में से जाएगा तो 0.732/2, और ये यानी ये पूरा हल करने पर ग्रेटर देन क्या होगा, 0, ग्रेटर देन 0 होगा, तो अपन क्या लिख सकते हैं, 0 से π/4 में वर्धमान, यानी ये मान किसका है, अपना प्लस का आया, प्लस का आएगा तो ये क्या हो जाएगा, वर्धमान। ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 16। एक 15 का क्वेश्चन और देख लीजिए। ए का मान न्यूनतम ज्ञात करना है, f(x) बराबर x की क्यूब प्लस ax प्लस 5 है, 1,2 में वर्धमान है, आप ज्ञात कीजिए f(x) 3x² प्लस a आ गया, तो f(x) ग्रेटर देन 0, तो 3x² प्लस a ग्रेटर देन 0। वर्धमान इसमें दे रखा है, तो ये अंतराल होता है अपना समवर्त, यानी इसमें x का मान 1 के बराबर भी हो सकता है, 2 के बराबर भी हो सकता है, 1 से बड़ा और 2 से छोटा हो सकता है। तो इसमें मैं x का मान 1 ले लेता हूँ, तो 3 1 की स्क्वायर प्लस a ग्रेटर देन 0, तो 3 प्लस a ग्रेटर देन 0, यानी यहाँ पे a का मान क्या लेके चलें कि ये मान 0 से बड़ा है, तो जैसे 0 ले लिया तो बड़ा होगा, 1 लिया तो बड़ा होगा, माइनस का 1 लिया तो बड़ा होगा, माइनस का 2 लिया तो भी पॉसिबल है, और अगर -3 ले लिया तो क्या होगा, पॉसिबल नहीं होगा। तो a का मान क्या हो सकता है, माइनस का 2 और इस साइड प्लस का अनंत, तो न्यूनतम मान कितना होगा अपना, माइनस का 2। तो ये भी मेरी तरफ से 8.2 के मोस्ट क्वेश्चन हो गए हैं। आप अगर इनके अलावा किसी भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत हो तो आप निकाल के देखना और मेरे को पूछ लेना।